बहुत बड़ा षड्यंत्र है भारत में हमारा, हजारों वर्ष से चल रहा है। पहले वेद इत्यादि गुरुकुल चलते थे। जी बिल्कुल। चलता था। बिल्कुल। अब वो यहाँ पे अवैध घोषित करके पूरा जितने प्राध्यापक थे सबको जेल में डाल दिया। बोला कि ये सब नहीं चलेगा, सब क्रिश्चियनिटी पढ़ाई चालू हो गई। सर आप एक खुद डॉक्टर हैं जी, और आपका आध्यात्मिक लेवल में जो चेक कर रही हूँ वो काफी मतलब एक्सट्रीम लेवल का लग रहा है। ये सब मालिक की दया। अब मैं किसी से पूछता हूँ कि शरीर में कितने द्वार हैं, तो वो भी जवाब नहीं मिल पाता है। सच है। और श्रीमद् भागवत गीता जो है, जो संविधान है हम लोगों का, वो अलग है कि शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता न सुखम न वाक्नोते न परमाम पदम गति। तो सीधी सी बात है, जब तक आप शास्त्रों पद्धति से कोई नहीं चलेगा तब तक वो स्वस्थ भी नहीं हो सकता है और शरीर के विषय में जानकारी भी नहीं हो सकती। तो सर क्या लाइफ में गुरु बनाना जरूरी है? बहुत जरूरी है। जो हमारे आत्मा के अंदर जो अंधकार है उसको जो हटा दे वही गुरु है। तो उस ज्ञान को देने के लिए परमात्मा को स्वयं यहाँ पे आना पड़ता है। ये जीव स्तर का ज्ञान थोड़ी है गीता और वेद, वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। गीता तो सभी लोग जानते हैं कि मेरे पास गीता है, श्रीमद् भागवत गीता हम पढ़ते हैं जी। जब उसमें का कोई शब्द का नॉलेज नहीं है और वो स्वतः नहीं होगा। तो क्या मंदिरों में भगवान नहीं है? नहीं है, वेद में कहीं पर भी मंदिर में भगवान नहीं बोला गया है। उसमें केवल यही चर्चा है कि परमात्मा जो है, जिसको जिसको मिले हैं परमात्मा, वो विद्वानों को ज्ञान देते हैं। उसमें राम और कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं है। लेकिन परमेश्वर परमात्मा को तो निराकार कहा जाता है। नहीं, निराकार नहीं है। निराकार जिसको ज्ञान नहीं है वो निराकार बोलेगा। कुछ लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि नदियाँ एक घाट बहुतेरे। तो नदियाँ तो एक है लेकिन घाट बहुतेरे नहीं है, एक ही जो है रास्ता है। गीता अध्याय नंबर 17 के 23 में बताया गया है कि ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणो त्रिविध स्मृत ब्रह्मणास्तेन वेदाः च विहिता पुरा। ओम तत्सत इति, ऐसा इस प्रकार परमात्मा का नाम कहा गया है, सच्चिदानंद घन की वाणी में बताया गया है। अच्छा। और वो केवल परमात्मा ही दे सकता है, सदगुरु रूप में आता है। अब यहाँ भी जन्म मरण का रोग लगा हुआ है और तो पहले दवा जो है कान से डाला जाता है, कान में डाला जाता है ताकि वो हृदय तक पहुँचे। अज्ञानता की वजह से सारे प्रॉब्लम सारे फंस जाते हैं। ज्ञान से ही सब कुछ है ना। जिसे स्पिरिचुअल नॉलेज जो है केवल तत्वदर्शी शब्द ही बता सकते हैं। अच्छा। वो संविधान भीमराव अंबेडकर जी विद्वान थे, सब बात है। उनको 17 भाषाओं की जो है जानकारी था, संस्कृत भी उनको आता था। लेकिन जो संविधान हमारे लिए परम आवश्यक है वो संविधान का तो किसी को पता ही नहीं। हमारा संविधान तो वेद और गीता है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ने के बावजूद भी आज इंसान काफी ज्यादा स्ट्रेस में है, मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, अन्याय पे अन्याय हो रहा है। आज बात करेंगे इस पॉडकास्ट में इसी टॉपिक पे। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विक्रम विश्वनाथ पांडे जी। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पे, साइंस, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी पे। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आज का जो दौर चल रहा है अन्याय से भरा हुआ है, कलयुग का जो अभी मिडिल पे चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं साइंस अपने आप में काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी के थ्रू आगे बढ़ रहा है और वही देख रहे कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी कोई भी इंसान सुखी नहीं है। पैसा है, पावर है, गाड़ी है, कार है, लेकिन चैन की नींद नहीं है। तो सर आज मैं हेल्थ के रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपके सामने रखती हूँ कि जो आज की मिलावटें हो रही है, तो पहले का ऐसा दौर था कि एक सूखी रोटी और दाल खा के बिना नमक की क्यों ना हो, लेकिन वो खाने के बावजूद भी लोग हेल्दी रहते थे। लेकिन आज का जो फूड है, जो मिलावटी फूड है, इससे इंसान के शरीर पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? सुनैनी जी, बहुत अच्छा आप क्वेश्चन किए हैं। और इसमें सभी लोगों को, जितने भी इस भारत भूमि के लोग प्राणी हैं, उनको आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा। और यहाँ अज्ञानता इतना बढ़ गया है कि मानसिक विकृतियां भी बढ़ गई। जी बिल्कुल। तो मानसिक विकृतियों के द्वारा और अज्ञानता के द्वारा ये सब चीजें हो रहा है। और विज्ञान की जो बात कर रही हैं, विज्ञान भी ज्ञान से है जी। और ज्ञान से और स्पिरिचुअल नॉलेज से जो सत्य ज्ञान है, कंप्लीट ज्ञान है,
और जो तत्व ज्ञान है उसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, परम पिता परमात्मा का। और जो ब्रह्मांड में घटना घटित हो रहा है वो सब जगह हमारे शरीर में भी वही बात है, क्योंकि कहा गया है कि यत पिंडी तद ब्रह्मांडी, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। तो अच्छा सोच विचार, कहते हैं ना कि आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध ही। जी आहार अगर आपका शुद्ध है तो आपका सप्त धातु भी शुद्ध शुद्ध माना गया है और रहता है। तो आहार विहार भी तो गड़बड़ है यहाँ का, जी खान पान भी गड़बड़ है, मिलावटी भी है। जी तो ये विकृतियां क्यों आ रही है? मेन चीज क्या है कि परमात्म ज्ञान भी नहीं है, आत्मज्ञान भी नहीं है, और आयुर्वेद का भी सहारा ये लोग नहीं ले पा रहे। और आयुर्वेद का मतलब है आयु धन वेद शब्द से बना है, माने जीवन दर्शन, बराबर है। तो जीवन दर्शन, जीवन को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो यहाँ की जो दिनचर्या है वो भी गड़बड़ है और खान पान भी गड़बड़ है। तो अभी यहाँ पे आयुर्वेद के हिसाब से कोई चल नहीं रहा है। अब अंग्रेजी जो दवा लोग यूज करते हैं उसमें तो मैं समझता हूँ कि पूरा ऑर्गन खराब हो जाता है लोगों का। ये एक लंबे समय के बाद अगर लेते तो ऑर्गन खराब हो। ऑर्गन खराब हो जाता है। और यहाँ पे ये इतना बड़ा षड्यंत्र है कि वो दवा हमेशा देने के लिए, माने जो भोजन से ज्यादा तो दवा लोग खा रहे हैं। जी तो ये जो दवा दिया जा रहा है, पहली बात आयुर्वेद का ही सहारा लेंगे तभी वो स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे कि हम यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, उसके बाद चरक संहिता में भी काफी हेल्थ से रिलेटेड काफी चीजें उसमें लिखी गई है। जी और जैसे कि आप कह रहे हैं कि आयुर्वेद का भी एक सहारा लेना चाहिए। हाँ। लेकिन सर जो अभी लाइफस्टाइल चल रही है, लोगों की यहाँ पे मतलब समय नहीं है, हर कोई एक पैसा कमाने के पीछे दौड़ रहा है, क्योंकि वो सिचुएशन आ चुकी है कि महंगाई बढ़ चुकी है बिल्कुल। और यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों को भी काम करना पड़ रहा है। और जो छोटा बच्चा है उसमें उसको उसकी तरफ देखने के भी किसी के समय नहीं, वो लोग कहीं ना कहीं बाहर ये बच्चे को डे केयर में वगैरह छोड़ देते हैं। और इसमें आप बोल रहे हैं कि जो फूड मिलावटी फूड है ये अज्ञान की वजह से हो रहा है, ठीक है, जो धार्मिक आप सिचुएशन बता रहे हैं। तो सर अभी अभी आप देख रहे हैं कि डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं। देखिए अभी जंतर मंतर पे जो भी सिचुएशन चल रही है, जो स्ट्राइक चल रहा है, तो आपको पता है कि डॉक्टर लोग वहां पे है और डॉक्टर तो भगवान का रूप माना जाता है और डॉक्टर के साथ ही अन्याय हो रहा है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए जो डॉक्टर लोग हैं, पहली बात तो आत्मीय चिकित्सक बनना और शरीर का चिकित्सक बनना ये दोनों अंतर है। अच्छा। शरीर का चिकित्सक का मतलब यह है कि बिना आयुर्वेद से, क्योंकि आयुर्वेद जो है वेद है, मतलब इसका यजुर्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। तो इसमें ये लोग जो धरना प्रदर्शन या कुछ भी हो रहा है या कुछ भी यहाँ पे जो देख रही हैं आप, ये चीज आयुर्वेद का सहारा नहीं ले रहे हैं। अगर सहारा भी ले रहे हैं तो उस सही ढंग से वो लोग नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि बिना ज्ञान से, बिना परमात्मा की प्रेरणा से और बिना सच्चे ज्ञान से कोई चीज नहीं हो सकती। मतलब इनडायरेक्टली आपके डिस्कशन से मुझे इतना समझ में आ रहा है कि जो भी प्रॉब्लम हो, जी चाहे वो मिलावटी हो या चाहे वो जो अन्याय से रिलेटेड हो, कोई भी चीज, तो हर चीज का सोल्यूशन स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअली तो सर आप मुझे आप बताइए कि आप इस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि स्पिरिचुअलिटी ही वो मेन चीज है जो लोगों को इन सभी प्रॉब्लम से बचा सकती है। देखिए सोनाली जी, पहली बात तो ये है कि हमको ये बात समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा बॉडी है, कहते हैं ना कि वेद में कहा गया कि अष्ट चक्र नौ द्वारा पूरा नाम पूरी योद्धा। अच्छा। माने हमारी जो बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी है, हाँ। ये जो है 8 चक्र और 9 द्वार की अयोध्या नगरी बोली जाती है। तो अब शरीर के विषय में भी लोगों को जानकारी नहीं है पूरा। शरीर जो है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि अब मैं किसी से पूछता हूँ कि शरीर में कितने द्वार हैं, तो वो भी जवाब नहीं मिल पाता है। कोई बोलता है कि 9 द्वार है, 9 द्वार तो प्रकट है। तो जो गुप्त दरवाजा है उसका भी ज्ञान नहीं है। तो शरीर के विषय में हमारे जो ऑर्गन है, कितने खरब तो जो है कोशिकाएं हैं। सर यहाँ पे कई लोग यही सवाल पूछेंगे कि भाई आप मुझे दिखते नहीं है चक्र और आप बोलते हो कि बॉडी में चक्र है, किताबें तो किसी ने लिखी थी, ऑथर तो काफी सारे होते हैं, तो फिर इस चीज को हम लोग सत्य कैसे मान ले? देखिए सत्य मानना पड़ेगा, इसलिए कि शरीर का जो सिस्टम है, जो प्रश्न पूछ रहा है वो थोड़ी सिस्टम चला रहा है।
अगर वो भोजन वगैरह करते हैं तो जठराग्नि प्रदीप्त कहाँ से होता है? जठराग्नि प्रदीप्त होता है ना, जो जठर की अग्नि है प्रदीप्त होता है, और भोजन जब करते हैं तो तुरंत जठराग्नि भी प्रारंभ हो जाता है। तो हमारा शरीर चलाने वाला भी वो परमात्मा है। लोग बोलते हैं कि डॉक्टर जो है भगवान का स्वरूप माना गया है, जी लेकिन डॉक्टर भी कहीं न कहीं परमात्मा का आश्रय लेता है। तो हर जगह, हर समय जो है आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान का सवाल आता है, वो चीज भी हमारे अंदर रहना चाहिए। तो सर अभी जैसे कि भगवत गीता में, वेदों में, काफी पुराणों में स्पिरिचुअलिटी को लेके काफी ज्ञान है। हमारे यहाँ पे अभी इतने सारे बड़े बड़े बाबा लोग हैं, गुरु है, कथावाचक है, तो क्या इनका ज्ञान और आप जो बता रहे हैं, क्या ये मेन नहीं खाता जो आप द्वार की बात कर रहे हैं? और द्वार से ही सारी भक्ति मार्ग से सारी प्रॉब्लम सोल्यूशन होने वाले हैं? क्या कथावाचकों की वो सारे जो गीत होते हैं, क्या उनसे कुछ नहीं होने वाला? कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उन लोगों के पास जो है लौकिक ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है। आध्यात्म का ज्ञान कुछ भी नहीं है, आध्यात्म ज्ञान शून्य उन लोगों का। गीता में मैं कई कथावाचकों का मैं सुना हूँ, उसमें गीत श्रीमद् भागवत गीता और गीता महापुराण ये दोनों अलग है। अच्छा महापुराण जो है भागवत पुराण ये जो है श्री कृष्ण जी के मुखारबिंद से निकला है। अच्छा और श्रीमद् भागवत गीता जो है, जो जो संविधान है हम लोगों का, वो अलग है। उसमें आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान दोनों है, कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए, किसकी भक्ति करना चाहिए। अब गीता अध्याय नंबर 16 की 23 में तो गीता ज्ञानदाता स्वयं बोल रहे हैं कि शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता न सुखम न वाक्नोते न परमाम पदम गति। माने वो खुद बोल रहे हैं कि शास्त्र विधि को त्याग कर अगर मनमाना आचरण कोई करता है, न उसको सुख मिलता है, न वो परम गति को प्राप्त होता है, सिद्धि को प्राप्त होता है। तो सीधी सी बात है, जब तक आप शास्त्रोक्त पद्धति से कोई नहीं चलेगा, तब तक वो स्वस्थ भी नहीं हो सकता है और शरीर के विषय में जानकारी भी नहीं हो सकती। मतलब आपके कहने के हिसाब से गीता का ये अध्याय डायरेक्टली सुख क्या है उसकी तरफ डायरेक्शन, हाँ, सुख और जैसे कि और ये हमारा जो डिस्कशन चल रहा है, हमारा जो डिस्कस चल रहा है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, पेंटल स्ट्रेस, अभी की जो ये कार्ड है, जो अभी इतने अन्याय बढ़ रहे हैं, बलात्कार जैसी केसेस हो रही है, तो क्या इन सभी के सवालों के जवाब अध्यात्म दे सकते अध्यात्म दे सकता है। हैं? सोल्यूशन भी अध्यात्म ही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों आप हमारे दर्शकों को इसको अच्छे से इलाबरेट करके बता सकते हैं सर? देखिए, इसमें आध्यात्म जो होता है, जिसमें पूरा आत्मा का आधिपत्य हो, अच्छा और आत्मा का मतलब ये है कि स्वयं को जानना। अच्छा अब प्रश्न नहीं उठता है कि स्वयं को कैसे जानेंगे। जैसे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, ये तो आत्मज्ञान हो गया जी और ये लगभग ऋषि महर्षि लोग आत्मज्ञान तक ही लिमिट रहे, सीमित रहे। आत्मज्ञान लगभग लोगों को हुआ, लेकिन परमात्म ज्ञान नहीं हुआ। तो इसलिए परमात्म ज्ञान के लिए गीता अध्याय नंबर 4 के 34 में बताया गया है जी कि तद विद्धि परिपातेन परिप्रश्ने सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। अर्थात उस ज्ञान को, ये ज्ञान नहीं जो आप संसार में वो ज्ञान खोज रही हैं और लोग खोज रहे हैं। गीता ज्ञानदाता बोल रहे हैं कि क्योंकि वो जो ज्ञान तो बता ही रहे हैं ना हम अर्जुन को, लेकिन वो दिस और दैट में अंतर नहीं है। अंतर तो है ना। जी बिल्कुल भी अब यहाँ पे मैं बैठा हूँ, लेकिन जब दैट का सवाल आता है तो वो परमात्मा के बारे में बताया गया है कि उस ज्ञान को जो अर्जुन को बता रहे हैं, किसी तत्वदर्शी संत के पास जाओ, दंडवत प्रणाम करो, सरलता से प्रश्न पूछो, वो तत्व ज्ञान का उपदेश करोगे। तो अब सोचिए कि यहाँ पे तो ज्ञान है ही नहीं। जी बिल्कुल और 12 के 13 में श्रीमद् भागवत 12 के 13 में बताया गया है कि वो आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतम ज्ञानम यति प्रोक्तम अभिधीयते, ऐसा शब्द है उसमें। कहने का मतलब कि आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित परमात्मा को ही देखना ये ज्ञान है, और इसके विपरीत जो भी है सब अज्ञान है। अब सोचिए, तो परमात्मा को ही देखना, क्योंकि अब अपने सदग्रंथ में बताया गया है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति।
केवल एक भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। वही सबका भरण पोषण करता है, जो गीता अध्याय नंबर 15 के 17 में बताया गया है। अच्छा। हाँ, कि उत्तम पुरुष तुल्य परमात्मा इति उदाहृत यह लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। माने एक जो पुरुषोत्तम है वो केवल परमात्मा ही है, जो तीनों लोक में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अच्छा, तो सर आपके डिस्कशन से मैं यहाँ तक तो समझ में आ गया है। लेकिन अभी हम जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कस किया, तो जी। उससे मैंने जब भगवद गीता पे बात की, तो उन्होंने कहा हम तो रीड करते हैं, हमें तो भगवद गीता पता है, ठीक है? तो वो प्राउडली फ़ील करके बताते हैं। हाँ। और कुछ ऐसे यूथ से भी मैंने बात की, जब डिस्कशन चल रहा था, तो एक बात उनसे हुई, तो उन्होंने कहा था कि मैम एक ही तो लाइफ नहीं है, एन्जॉय करने के लिए, एन्जॉय करें तो कहाँ हमारे पीछे भक्ति के पीछे भाग रहे हैं आप, क्या है? तो वो बोल रहे बस एन्जॉय करने दो। तो सर ये जो भी पॉइंट मैंने बताया ताकि इसका भी सॉल्यूशन भगवद गीता से मिल जाए, आप इन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, इन लोगों को सबको यही जवाब है, मालिक की दया से, कृपा से, आशीर्वाद से जो समय चल रहा है, जी, ये बहुत स्वर्णिम समय चल रहा है। जी। पहली बात तो ये है कि जितने भी कथावाचक हैं, हाँ, उन लोगों को आत्मज्ञान भी नहीं है, परमात्मा के ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। तो आत्मज्ञान जब तक होगा नहीं तो भी परमात्मा के विषय में जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो आत्मज्ञान में ये होता है कि भाई चलो ठीक है, उनको मालूम पड़ गया कि भाई परमात्मा का जो है ज्ञान होना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। तो इसमें उन लोगों को ये सब चीज़ मालूम नहीं है, क्योंकि गीता के विषय में कोई उनको मंत्र भी नहीं याद रहता है, कोई बताता ही नहीं। अब इसमें देखिए, गीता अध्याय 15 की 1 में बताया गया है कि ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य प्रलांगि यस्तम वेद स वेदवेद। माने संसार एक पीपल का वृक्ष है, अविनाशी पीपल का वृक्ष है, हाँ, जो ऊपर की तरह जड़ वाला, नीचे की तरह शाखा वाला, जो सर्वांग एक एक विभाग को जानता है, दैट इज कॉल्ड वेदविद। माने वेद की तात्पर्य को जो जानता है वही संत है, तत्वदर्शी संत है। तो इन लोगों को तो तत्व का ज्ञान ही नहीं है, तत्वदर्शी संत कैसे बन पाएंगे वो लोग? सर आप एक खुद डॉक्टर हैं जी। और आपका आध्यात्मिक लेवल में जो चेक कर रही हूँ वो काफ़ी मतलब एक्सट्रीम लेवल का लग रहा है। ये सब मालिक की दया। डायरेक्टली आप जैसे अभी मुझे इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं कि संत की जरूरत है, हाँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गुरु किया हुआ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बिल्कुल। तो अभी जो गुरु की बात अगर आती है तो काफी सारे लोग सक्सेस लेवल पे पहुंच चुके हैं जी। बिना गुरु के, हाँ। उनको कोई जरूरत नहीं है। जरूर नहीं। तो सर के लाइफ में गुरु बनाना जरूरी है? बहुत जरूरी है। किस चीज के लिए? देखिए, गुरु मीन्स होता है अंधकार, रू मीन्स हटाने वाला। जो हमारे आत्मा के अंदर जो अंधकार है उसको जो हटा दे वही गुरु होता है। तो यहाँ पे तो संसार में आप देख रही हैं तो अज्ञानता ज्यादा यहाँ फैला है, ज्ञान है ही नहीं है। और जब गीता ज्ञानदाता स्वयं बोल रहे हैं कि यहाँ पे उस ज्ञान को, तो उस ज्ञान को देने के लिए परमात्मा को स्वयं यहाँ पे आना पड़ता है। ये जीव स्तर का ज्ञान थोड़ी है गीता और वे, वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। तो जो चीज भी बताया गया है परमात्मा के विषय में बताया गया है, और उसमें जड़ कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है और पत्ता कौन है, ये तो तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। ये जीव स्तर का ज्ञान नहीं है। तो क्या आपकी डिस्कशन के हिसाब से, हमारे रिसर्च के हिसाब से, क्या आपको तत्वदर्शी संत मिले? हाँ बिल्कुल मिले हैं, हम तो बता रहे हैं। अरे भैया, में तो कहीं पे भी चीज की चर्चा नहीं है कि किसी ने ऐसा उल्टा और वृक्षों के बारे में डिस्क्रिप्शन के बारे में प्रूफ के साथ बताया, ऐसा तो कहीं मीडिया भी नहीं है। नहीं नहीं है नहीं, लेकिन ये चीज गीता पढ़ेंगे, गीता तो सभी लोग जानते हैं कि मेरे पास गीता है, श्रीमद् भागवत गीता हम पढ़ते हैं जी, लेकिन पढ़ने से क्या मतलब आपको है, जब उसमें का कोई शब्द का नॉलेज नहीं है और वो स्वतः नहीं होगा, कुछ तो प्रारब्ध और संचित क्रियावान से होता है कि भाई ज्ञान होता है, और परमात्मा ज्ञान देता है कि भाई ये प्रेरणा देता है कि ये ज्ञान आपको जरूरी है। तो जब तक उनको ऐसा प्रेरणा मालिक ही करते हैं, और प्रेरणा करने के बाद अगर खोज करेंगे तो तत्वदर्शी संत मिल जाएंगे। अभी तो गूगल भी अगर उस पर सर्च कीजिए कि इस समय पूर्ण संत या तत्वदर्शी संत कौन है, गूगल भी बता दे रहा है। तो एक इंसान को चाहे वो कितना भी पुरानी कब हो, टेक्नोलॉजी में आगे गया हो, कोई भी हो, उसको गुरु करना जरूरी है। बहुत जरूरी है। बिना गुरु का आप कुछ भी करेंगे तो वो सत्य नहीं होता है,
क्योंकि गुरु जो के मार्गदर्शन में कोई भी कार्य करेंगे तो वो मतलब फल की प्राप्ति होता है। सर मंदिरों में तो भगवान होते हैं, जी ठीक है, और अभी अभी देख रहे हैं कि मंदिरों में चोरियां हो रही है, काफी सारा सोना है वो भी लूटा जाता है, तो क्या मंदिरों में भगवान नहीं है? नहीं है, वेद में कहीं पर भी मंदिर में भगवान नहीं बोला गया है। परमात्मा का ज्ञान केवल वेद और गीता में बताया गया है। अच्छा। उसमें मंदिर का जिक्र नहीं है। उसमें केवल यही चर्चा है कि परमात्मा जो है, जिसको जिसको मिले हैं परमात्मा, वो विद्वानों को ज्ञान देते हैं। उसमें राम और कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं है। उसमें केवल इतना बताया गया है कि वो सभी आत्माओं का रक्षक है। हाँ, और वो नरवत अग्नि शब्द है। ऋग्वेद का ये श्लोक है, हाँ। नरवत अग्नि। अच्छा। नरवत अग्नि तनुरसी विष्णवे त्वाम सोमस्य तनुरसी। वह परमात्मा मनुष्य सदृश जो सबका भरण पोषण करता है, लालन पोषण करता है। मतलब ह्यूमन की तरह दिखते हैं, हाँ, लेकिन परमेश्वर परमात्मा को तो निराकार कहा जाता है। नहीं, निराकार नहीं है। निराकार जिसको ज्ञान नहीं है वो निराकार बोलेगा। वेद में निराकार शब्द है ही नहीं है। उसमें तो नरवत अग्नि स्पष्ट दिया गया है। ऋग्वेद का वो श्लोक है। नरवत नर मनुष्य, ये मनुष्य होता है, अग्नि में परमात्मा होता है, और वत शब्द है, यह प्रत्यय है, उसमें नरवत माने वो मनुष्य सदृश है। तो परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। यानी कि जो स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, मेंटल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, इन सभी के सोल्यूशन एक ही परमात्मा की भक्ति करो, भी आपको सारे प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिल जाएंगे। बिल्कुल, बस यही एक मार्ग है। यही मार्ग है। और वो तो उसमें वेद में जब हम जब मूर्तियों की तरफ जाते हैं तो हमें पता होता है कि राम जी की मूर्ति है। अब परमात्मा आप बोल रहे थे नर आकार में, तो उनकी तो हमें कभी मूर्ति देखी नहीं है। कुछ लोग बोलते कि वो जस्ट एक लाइट है। अब लाइट की तरफ हम अगर बोलेंगे कि भगवान हमें ये देते तो लाइट हमें कैसे देगा? हमें तो एक, अगर जैसे बोल रहे नर आकार, तो हमारे आपके सामने एक मूर्ति तो होनी चाहिए ना सर। ऐसा देखिए, सूर्य आप देख रही हैं, सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। जी। तो सूर्य को अगर कोई कहेगा कि प्रकाश दिख रहा है, वो जो है निराकार है, तो आप मानेंगे? नहीं, सूर्य तो प्रत्यक्ष देवता है। जी। तभी तो प्रकाश निकल सबको, पूरे भूमंडल को प्रकाशित कर रहे हैं। जी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा साकार है, और जिसको प्राप्त नहीं हुआ है, जो अनजान है, उनके लिए निराकार है। तो जो प्रॉब्लम पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो इनका सोल्यूशन परमात्मा है। और परमात्मा को पानी का रास्ता। पानी का रास्ता एक ही है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नदियां एक, घाट बहुतेरे। कुछ लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि नदियां एक, घाट बहुतेरे। तो नदियां तो एक है, लेकिन घाट बहुतेरे नहीं है। एक ही जो है रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है? गीता अध्याय नंबर 17 के 23 में बताया गया है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणो त्रिविध स्मृत ब्रह्मणास्तेन वेदा च विहिता पुरा। ओम तत्सत इति, ऐसा इस प्रकार परमात्मा का नाम कहा गया है, जो सच्चिदानंद घन की वाणी में बताया गया है। अच्छा। और वो केवल परमात्मा ही दे सकता है, सदगुरु रूप में आता है, जो गीता अध्याय नंबर 34 की बात किया। अच्छा, मतलब परमात्मा खुद गुरु रूप में आता है। खुद आते हैं। अच्छा। और वही सच्चा ज्ञान देते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे अज्ञानता फैला हुआ है ज्यादा, बिल्कुल। इसीलिए वो लोग सुनते नहीं है। अब यहाँ भी जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, और तो पहले दवा जो है कान से डाला जाता है, कान में डाला जाता है, ताकि वो हृदय तक पहुंचे। तो वो लोग सुनते ही नहीं है। जब सुनते नहीं है तो वो अज्ञानता में काम करते हैं हम लोग, और अज्ञानता की वजह से सारे प्रॉब्लम फंस जाते हैं। और अगर ज्ञान हो गया तो सारी प्रॉब्लम तो सोल्यूशन। ज्ञान से ही सब कुछ है ना। ज्ञान से ही समाधान है। तो ज्ञान का होना बहुत जरूरी। लेकिन ज्ञान भी कई तरह का है। जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज जो है, केवल तत्वदर्शी शब्द ही बता सकते हैं। और वो भी गीता अध्याय नंबर 4 के 32 में बताया गया है कि एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणु मुखे तान सर्वान्यमेव ज्ञात्वा विमुक्ष से। माने अर्जुन को बता रहे हैं कि और भी बहुत तरह के यज्ञ सच्चिदानंद घन की वाणी में बताया गया है। उसको जानकर तुम मोक्ष की प्राप्ति करेगा, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि सच्चिदानंद घन की वाणी मतलब वो अलग ज्ञान है,
ये ज्ञान जो गीता का भी है वो भी ज्ञान इन लोगों के पास नहीं है। जो गीता में बताया गया है वो भी ज्ञान नहीं है। और जो वो ज्ञान की बात है जो तत्वदर्शी संत बता सकता है वो तो बहुत दूर की बात है, मतलब वो डिफरेंट है। डिफरेंट है। तो उसको अगर इस ज्ञान को जान लेंगे तो सब सारे सारी बनेगा। उसमें आप पहली बात तो ये है कि कर्तव्य इसमें है ना गीता अध्याय 16 की 24 में क्या? कि कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में अर्जुन के लिए बता रहे हैं कि शास्त्र ही प्रमाण है। अच्छा। हाँ, जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये शास्त्र के विधि नियत कर्म ही तू कर, अर्थात जो उसमें बताया गया वही कर। सर यहाँ पे खाना खाने के लिए समय नहीं मिलता लोगों को, और शास्त्र कहाँ खोलिए कहाँ पढ़े उसको समझे कैसे, सारा संस्कृत से भरा पड़ा है, समझ में नहीं आता कौन क्या डायरेक्शन दे रहा है क्या नहीं, तो ऐसे ही में कैसे ढूंढे? देखिए बहुत बड़ा षड्यंत्र है भारत में, हमारा हजारों वर्ष से चल रहा है। संस्कृत जो है हमारी मूल भाषा है। अच्छा। संस्कृत सर्वे भाषानां जननीम अस्ति, सभी भाषाओं की जननी है। सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुआ है। और आपको मालूम होगा जब राकेश शर्मा या नील आर्मस्ट्रांग गए थे कहाँ पे, चंद्रमा, जी। तो वहां पे कोई भाषा काम नहीं आया, तो संस्कृत में ही लिखे तब जाकर के सबको मालूम पड़ा। राकेश शर्मा जी भी गए थे, वो संस्कृत में ही लिखे तो यहाँ पे मालूम पड़ा। तो जितना भी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग हो इत्यादि होता है संस्कृत में होता है। तो संस्कृत में अरबों अरब जो है अक्षर है। अच्छा, अरब। और हिंदी में करीब 90-95 हजार शब्द है। मराठी में 80-85 हजार वर्ड है। और इंग्लिश में केवल 13,000 वर्ड है। और इंग्लिश को इंटरनेशनल भाषा बना दिया गया। आज संस्कृत को मिटाने वाले लॉर्ड मैकाले का नाम आप सुनी होगी शायद जी। पहले वेद इत्यादि गुरुकुल चलते थे। जी बिल्कुल चलता था। बिल्कुल। अब वो यहाँ पे अवैध घोषित करके पूरा जितने प्राध्यापक थे सबको जेल में डाल दिया। बोला कि ये सब नहीं चलेगा, सब क्रिश्चियनिटी पढ़ाई चालू हो गया। अब यहाँ पे तो कोई शब्द जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है, कोई अमेरिका से लिया गया है, संविधान भी बना है तो उसमें कहीं का इंट्रोडक्शन अमेरिका से लिया गया है, कहीं कहाँ से लिया गया है। अच्छा, तो आत्मा का जो आधिपत्य है और उसका जो संविधान है केवल वेद और गीता है। अच्छा, वो संविधान भीमराव अंबेडकर जी विद्वान थे, सब बात है, उनको 17 भाषाओं की जो है जानकारी था, संस्कृत भी उनको आता था। लेकिन जो संविधान हमारे लिए परम आवश्यक है वो संविधान का तो किसी को पता ही नहीं। हमारा संविधान तो वेद और गीता है। अच्छा, हमारा जो मूल संविधान है वेद और गीता है। शारीरिक ढंग से सभी लोग जो भोजन इत्यादि करते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? क्या ध्रुव प्रहलाद जो है कर्मकांड थोड़ी कराए थे। ध्रुव प्रहलाद केवल नाम का सहारा लिए थे जी, और वो उनके तर्क है। ध्रुव सगलान जप्यों हरि नाऊ पाए मचल अनुपम था। ध्रुव प्रहलाद केवल नाम का सहारा लिए गुरु के सानिध्य में रहे और वो अपने लोक में गए। तो नाम के बिना किसी का भी कोई जो है न मोक्ष हो सकता है न आत्मकल्याण हो सकता है। अच्छा, मतलब एक आपके डिस्कशन से ये समझ में आ रहा है एज अ कंक्लूजन जी कि अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन गुरु है। गुरु भी वहाँ पे तत्वदर्शी होना चाहिए, जिसको हर चीज का नॉलेज हो, और उसके बाद उस नॉलेज के हिसाब से वो मंत्र देंगे जिसको नाम स्मरण कहते हैं, और उस नाम स्मरण से सारे प्रॉब्लम सोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा, तो सर जैसे कि अभी आप कह रहे हैं, ठीक है, परमात्मा परमेश्वर हम निराकार आधार की बात चल रही थी, तो क्या उनका भी कोई नाम है? नाम है उनका, और मैं आपको खुलासा कर दे रहा हूँ इसमें रहस्यमयी चीजों का। अभी आप वेद के हिसाब से गूगल पर सर्च कीजिए कि वेद के हिसाब से पूर्ण ब्रह्म या पूर्ण परमात्मा कौन है। उसमें कबीर साहब का नाम आता है। अच्छा, संत कबीर साहब, जो कबीर साहब आते हैं पृथ्वी पर, वही तत्वदर्शी संत की भूमिका अदा करते हैं और वही सच्चा ज्ञान देते हैं। और जिसको भी सच्चा ज्ञान दिए है और वही जो है परमात्मा वो पूरे ब्रह्मांड का सैर कराए, पूरा सबको ले गए। आदरणीय नानक साहब को भी ले गए।
अच्छा। हाँ, आदरणीय नानक साहब को यहाँ पे पूरा ब्रह्मांड का सैर कराए, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी का लोक दिखाए और उसको उससे भी अवगत कराए। और वहाँ पे कबीर साहब को देख करके जो है यमराज भी उठ जाता है। गरीबदास जी की बाड़ी पढ़ी है, गरीबदास जी उसमें खुद जो है उल्लेख किए हैं। सर यहाँ पे मुझे आपको एक सवाल पूछना है जो काफी लोग मुझे बताते हैं कि संत कबीर जो है, जो संत हो चुके हैं, आप उनको भगवान या परमात्मा भी को कैसे दे सकते हैं? क्या इसकी प्रमाण है आपके पास? प्रमाण है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 17 से 20 तक पूरा उल्लेख किया गया है। उसमें कबीर देव शब्द है, कबीर निर्भयता शब्द है, कबीर अंगारी ऐसी शब्द है, कबीर मनीषिम शब्द है। कई बार कबीर शब्द है उसमें और उसको विसर्ग लोग दे दिए हैं। अब नाम में विसर्ग कहाँ आता है, वो कवि शब्द बता दिया गया है। चलो ठीक है, कवि शब्द है। अभी इसमें 8 के 9 में गीता में देखिए, कविम पुराणम मनसा सितार, उसमें भी कविम शब्द है। वेद भी कविम शब्द बता रहे हैं पवित्र वेद में भी, और पवित्र गीता जी में भी कविम शब्द कवि शब्द है, कविम पुराणम मनसा सितार। तो वो कवि की भूमिका अदा करते हैं। और कवियन ब्रजियन शब्द है, माने कवि की तरह आचरण करते हैं, घूमते फिरते हैं अपने लोकोक्तियों के माध्यम से और अपने वाणी के माध्यम से वही सच्चा उपदेश और तत्व ज्ञान देते हैं और दूसरा कोई नहीं दे सकता है। अभी ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति केवल वही बताए और बाकी कोई बताया नहीं जी। क्षर पुरुष क्षर ब्रह्म की उत्पत्ति वही बताए हैं। अभी यहाँ के जितने लोग हैं उनसे पूछा जाए कि द्वार ये कितने द्वार हैं, तो कोई कहेगा 9 द्वार है। अब 9 द्वार तो सभी लोग जानते हैं, आम आदमी भी जानता है कि 9 द्वार है जी। और ऋषि महर्षि लोग 10 द्वार तक जानते हैं, 11-12 द्वार जो है नहीं जानते हैं। तो वो कबीर साहब ही आते हैं, वही सच्चा ज्ञान देते हैं और अच्छी जो आत्माएं हैं, पुण्य आत्मा है, उनको ले जा करके गवाह के रूप में जो है दिखाते हैं और वहीं अपने पुस्तक के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से लिख देते हैं ताकि सभी लोग पढ़े और उसको उसकी जानकारी प्राप्त करें। तो जैसे साईं बाबा अभी मैंने स्टोरी में सुना था और एक मूवी भी थी साउथ इंडियन, तो उसमें भी जो एक्टर थे तो उन्होंने वो जब साईं बाबा का रोल कर रहे थे तो वहाँ पे उनका पंथ पूछा गया था तो उन्होंने कबीर कहा था। हाँ और मैंने इतना भी पढ़ा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो गुरु थे हाँ, वो भी मेरे ख्याल से पहले कबीरपंथी ही थे, रविदास। पूरा उनका खानदान जो है, बाप दादा सभी लोग कबीरपंथी थे। हाँ, और क्या अम्बेडकर जी भी उल्लेख किए हैं कबीर साहब के ऊपर। नामदेव जी के ग्रंथ में अभंग कोई पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें भी कबीर साहब का उल्लेख है। तुकाराम जी का जो है उसमें भी उल्लेख है। ये तो पूना के ही ये पावन धरती है, संतों की भूमि है, उसमें बहुत सारे कबीर साहब का जिक्र किया गया है। अच्छा, बिल्कुल किया गया। तो आपके स्टडी के हिसाब से और आपके गुरुजी के ज्ञान के हिसाब से कबीर ही वो पूर्ण परमात्मा और जी 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 ब्रह्मांड के स्वामी है। जी, वही पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, वही जो है क्रिएटर है और वही सब कुछ करते हैं और कर रहे हैं और ज्ञान के लिए आते हैं और ज्ञान देते हैं, तत्व ज्ञान। तो आपका एक डिस्कशन में जब आपने कहा कि वही आते हैं, जी तो अभी तो 2026 चल रहा है, कलयुग का दौर चल रहा है, ठीक है। एक तरफ वार चल रहा है, थर्ड वार का सिचुएशन आ चुका है, हाँ जी। और ऐसे में परमात्मा का यहाँ पे आना, तो क्या वो कबीर जी फिर से यहाँ पे आएंगे? आएंगे नहीं, आए हुए हैं, कबीर साहब आए हुए हैं और कितने भविष्यवाणी करने वाले भविष्य वक्ताओं ने बोले भी हैं। नस्त्रेदमस का आप सुने होंगी, वो भी आपने उसमें उल्लेख किए हैं कि वो संत ग्रेट सायरन आएगा और वो सच्चा ज्ञान देगा, पूरा विश्व ग्रहण करेगा। और फिर भी उसके बाद कुछ लोग विरोध करेंगे, जेल में भी जाएगा, जेल में भी जिक्र किया गया है। अच्छा। फ्लोरेंस में तो इतना तक बता दी है वो कि वो मैं जब ध्यान में बैठती हूँ तो उस संत को देखती हूँ। अच्छा। हाँ, वो ललाट चमक रहा है और पका हुआ बाल है, बिना दाढ़ी मूछ का है। और उसके बाद आनंदाचार्य जी ने वो भी जो है भविष्यवाणी की है, भविष्य मालिका में भी उसमें भी उल्लेख किया गया है। कलियुग में सतयुग लाने वाला वो संत इस पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं, इस धराधाम पे आ भी गए हैं, जिसको
खोज है वो खोज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बिना खोजे हुए कोई चीज प्राप्त नहीं होता है। हाँ, और आपको मालूम होगा कि एक शब्द आता है कि कौसे केवल ब्रह्म है बीसे ब्रह्म शरीर रज सम्मे रम रहा ताता नाम कबीर। वो कबीर साहब ही ऐसे हैं जो कि पूर्ण ब्रह्म और पूर्ण परमात्मा उन्हीं को बताया गया है। अच्छा। हाँ, उसके सिवा कोई नहीं। अरे आपको ये भी वाणी में लिखते हैं कि मैं नाम दिया इनको शिव जी को। अच्छा। हाँ, शिव जी को जो नाम दिए हैं, हाँ। क्योंकि जब भवसागर तारने के लिए जाते हैं तो सबसे मिलते हैं कबीर साहब। अच्छा। तो कबीर साहब ने शिव जी को भी नाम मंत्र दिया। तो जो शिव जी हमेशा ध्यान में रहते हैं, तो हाँ, मंत्र तो फिर मंत्र जाप करते हैं। ये डाउट मुझे पहले से था कि वो इनकी भक्ति करते हैं, जबकि हम शिव जी की भक्ति करते हैं। हाँ, लेकिन शिव जी भी किसी की भक्ति करते हैं। शिव जी आपको मैं बताऊं मंदिर की बात, 97 बार सतलोक जो परम धाम है वो जाने की कोशिश किए, नहीं जा पाए। अच्छा। नहीं जा पाए, हालांकि मंत्र दिया गया है, वो जप करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी मैंने उसी अवस्था में देखा हुआ है, हाँ, वो लोग भी ध्यान करते हैं, तो उनको भी मंत्र मिले। मंत्र मिला है, वो लोग भी ध्यान करते हैं। मतलब भगवान लोग जब मंत्र जाप कर रहे हैं, तो फिर इंसान क्यों नहीं कर रहे? क्या तो वही तो इन लोगों को समझना चाहिए। अब शिव जी को मान लीजिए, शिव जी अभी हमेशा समाधिनस्थ रहते हैं, जी बिल्कुल। मंत्र का जाप करते हैं। तो वही चीज तो मनुष्यों को समझना चाहिए कि भाई जब शिव जी समाधिनस्थ रहते हैं और महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु, ये शब्द है रामचरितमानस का। तो उसमें जो है महामंत्र वो जपने से जो है मृत्युंजय कहना है। अच्छा, तो इसी की मृत्युंजय कहते हैं। मृत्युंजय कहना है। अच्छा, अंदर की बातें मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लोग अविनाशी नहीं है। 50 लाख 50 करोड़ 40 लाख अवस्था करोड़ युग जो है वो श्री ब्रह्मा जी की आई है, और 7 ब्रह्मा जी मरेंगे तो श्री विष्णु जी मरेंगे, और शिव जी का भी उसमें अमर नहीं, उनको भी मरना है। उनका भी आयु मैं बता रहा हूँ 3 अरब 52 करोड़ 80 लाख चतुर्युग जो है शिव जी की आयु है। तो सर हम जिनको आराध्य मानते हैं, वो खुद भी मरते हैं। खुद भी मरते हैं, ये ब्रह्मांड का नाश होता है। एक ब्रह्मा मरते हैं तो 108 जो है मनु मरते हैं, और एक मनु में 108 राम और कृष्ण आते हैं। कितने मनवंतर के बाद जो है राम और कृष्ण आते हैं। 30 करोड़ बार तो राम आकर गए। 30 करोड़ बार? 30 करोड़ रामा उतारी सीता संग रहती नारी, 30 करोड़ बार है। और अरबों ब्रह्मा चले गए, अरबों ब्रह्मा चले गए। विष्णु भी कितने चले गए, कोटि ज्योति निरंजन चले गए। निरंजन जो ज्योति निरंजन है वो भी चले गए, कितने बार आए और चले गए। अब सोचने वाली बात है कि दुनिया किस ज्ञान में डूबी है। सर ज्ञान भी मुझे तो ऐसा लगता है कि अज्ञान में डूबी है। अज्ञान में डूबी है। तो गीता ज्ञानदाता स्वयं बोल रहा है कि यहाँ पे अज्ञानता है, केवल परमात्मा ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो कि वही बता सकता है, तत्व ज्ञान। तो सर हमारी तो फिर कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं, कोई गिनती नहीं। मतलब भगवत गीता के हिसाब से जो आत्मा शरीर बदलता है हाँ, और जो 84 के फेरे घूमता रहता है, बिल्कुल तो बिल्कुल ये सारी चीज सत्य है। सत्य है। 84 लाख योनियां बताई गई हैं, और जन्म मरण का रोग तो इतना भयावह है कि उसका भी दृश्य इन लोगों के सामने दिमाग में दृश्य ये दिमाग के पटल पे नहीं आ रहा है कि 84 लाख योनियां होती है। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि स्ट्रेस लेने की जरूरत, जो ऑफिस का स्ट्रेस नहीं, हाँ, स्ट्रेस तो इसका लेना चाहिए, ईश्वर देव रंगे का आना है। हाँ, 184 का और सरोशी भी यहाँ पे दिख रहा है। दिख रहा है, सोल्यूशन भी दिख रहा है। और इस समय ये 5,84,000 वर्ष, ये अभी चल रहा है 5,000 कुछ वर्ष चल रहा है कलयुग। 5,038 वर्ष ऐसे चल रहा है। कहने का मतलब कि 3,84,000 मतलब कई युग के बाद तब ये समय आया है अभी आपका, कई युगों की बात। कई युगों के बाद। और अगर इस युग में हम गुरु शरण में लेते तो गुरु शरण लेंगे तो पार हो सकता है आदमी, स्वस्थ भी रहेगा। क्योंकि वो वेद में भी यही बताते हैं कि
वो आयु को बढ़ा देता है। और वो अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसको भी स्वस्थ कर देते हैं वो परमात्मा, ये वेद भी बोल रहे हैं। सर आप खुद एक डॉक्टर हैं और आप कह रहे हैं कि वेदों के हिसाब से परमात्मा इंसान को ठीक कर देता है, आयु भी बढ़ा देता है, रोग मुक्त भी कर देता है, तो फिर डॉक्टर की क्या जरूरत है? ये तो हर कोई परमात्मा के पीछे जाएगा। तो यहाँ भी आप मुझे इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरह से एक गुरु की शरण में जाने के बाद इस सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल सकते हैं। देखिए, आत्मा परमात्मा का अंश होता है। जी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये आत्मा सुख की राशि है, अच्छा। लेकिन सुख की राशि नहीं बन पा रही है, क्योंकि 84 लग योनियों में घूम रही है, विकृतियां हो रहा है, बीमार व्यक्ति पड़ रहा है, मानसिक रोगी। और आपको बताऊं, आयुर्वेद में भी ये बताया गया है कि जितने दुष्ट व्यक्ति हैं और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से संयुक्त हैं, वो लोग रोगी हैं। अब देखिए, किसी से ईर्ष्या करेंगे ना तो लीवर खराब होगा। हाँ, ये आयुर्वेद भी बताता है। क्रोध है तो आपका किडनी खराब होगा, गॉल ब्लैडर खराब होगा। तो ये विकृतियों से बीमारी होता है। तो मूल विधान यही है कि परमात्मा ये बोलते हैं कि अगर उनसे नाम व्यक्ति ले लिया गुरु के सानिध्य में रह करके, तो वो सब जो है परमात्मा कर देता है। यहाँ तक कि 100 वर्ष की आयु भी बढ़ा देता है वो। मतलब इनडायरेक्टली ये हो गया कि गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद उस नाम से इंसान के विकार में कंट्रोल आ जाता है, और ये डायरेक्ट विकार में कंट्रोल आ गया, मतलब बॉडी के जो बॉडी पार्ट्स है उसके प्रॉब्लम्स कम हो गए। कम हो गए, अच्छा। स्वस्थ हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो है बीमार है और मरने की कंडीशन पे आ गया, तो वो अगर नाम उपदेश ले लेता है और नाम का बीज पड़ गया, तो वो व्यक्ति तुरंत स्वस्थ हो सकता है, और हो गया है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, अच्छा। और वेद भी यही बताता है। वेद में तो इतना भी पता रखा है ना सर कि इंसान अगर मर भी जाता है तो उसको परमात्मा, अगर वो भक्ति में रहा तो फिर से दूसरा शरीर देके उसको भक्ति करवाता है। हाँ, तो क्या ये भी सच है? ये भी सत्य है। ऐसा आज के जनरेशन में कहाँ देखने मिलता है सर? देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए कि अज्ञानता है यहाँ पे। जिस दिन तत्व ज्ञान हो गया और जिस दिन इस सत्य ज्ञान को ग्रहण कर लिया कोई भी आत्मा, कोई भी शरीर, तो वो स्वस्थ भी रहेगा। और जब तक पूर्ण मोक्ष का भागीदार नहीं बनेगा, तब तक वो उसका ध्यान नहीं होगा शरीर का। हाँ, अभी जैसे ये जो है आपका वेद में बताया कि त्रितस्य नाम जनयन मधु क्षर इंद्रियस्य वायु संख्याए वर्धयन। वह परमात्मा जो है तो का नाम 3 नाम है उसका, त्रिदस्य नाम। अच्छा। और जनयन मधु, जो व्यक्ति पैदा हुआ है, जो आत्मा है, अगर वो नाम ले लिया है और उसकी आयु नहीं है, तो वो आयु को भी बढ़ाने वाला वह परमात्मा है। क्षर इंद्रिय से, क्षर मतलब यह है कि वो मरणासन हालत में रहेगा तो जीवित करने वाला है भी वो परमात्मा है। और वायु संख्या मतलब जो श्वास का शरीर है ही है, देख ही रही है, तो श्वास की गिनती मिलता है, 96 करोड़ श्वास का गिनती रहता है। तो अब वो 96 करोड़ पूरा हो गया और व्यक्ति मरणासन हालत में है, अगर वो नाम उपदेश लिया है तो वो 100 वर्ष तक आयु प्रदान कर सकता है परमात्मा, और किया है और करता है। ये वेद भी यही बता रहे हैं। तो सर अभी सारे डिस्कशन से इतना पता तो चल गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई ऊपर है। ऊपर है, और आपके कहने के हिसाब से वो संत कबीर जी है। जी, कबीर साहब है। और आप कह रहे कि कबीर साहिब कलयुग में भी फिर से अवतरित हो चुके हैं। और आपने ये भी कहा कि आपके गुरु भी है। हाँ, मेरे गुरु अरे इसका पूरा कैलकुलेशन क्योंकि यही निकलता है कि आपने कबीर साहिब जी के अवतार को ही गुरु किया होगा। जी जी जी, अवतार की छोड़िए, वो स्वयं आए हुए हैं, क्योंकि कबीर सागर में पूरा उल्लेख किया गया है। उसकी भी प्रूफ है। हाँ, उसका भी प्रूफ है। वो उसमें स्वयं बताया गया है कि 12वें पंथ हम ही चले आवे, सब पंथ में एक ही पंथ चलावे, और 5500 पाचा तब होगा मेरा वचन साचा। ये कबीर साहब की बारी है। 5500 वर्ष अगर 5 वर्ष हो गया तो ये वचन सत्य होगा। और आज 5528 वर्ष से भी ज्यादा हो गया।
और सतयुग लग चुका है। सर अभी सस्पेंस को जरा भी खोलते हैं और आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने बताई है, जो आपने अब तक का जो जो ज्ञान का आधार लिया है, आपकी गुरुजी के ज्ञान के हिसाब से आपने हमें सबको बताया है, वो कौन है तत्वदर्शी सांता? देखिए, इस समय बहुत से लोग जगत गुरु लिखते हैं, जी। लेकिन जगत गुरु केवल परमात्मा ही होता है और जगत गुरु की संज्ञा सभी लोग नहीं ले सकते हैं। सबके नाम के आगे वो नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ लोग आध्यात्म में हैं, वो लिखे हैं और अपने आप को समझ रहे हैं, लेकिन जब सदग्रंथों के हिसाब से अगर बोला जाए और उसमें ये भी बताया गया है कि परमात्मा ही आकर वो तत्व ज्ञान देता है, तो मैं ये रहस्यमयी खुलासा ये करूंगा कि इस समय इस धरती पर तत्वदर्शी संत और जगत गुरु केवल संत रामपाल जी महाराज जी है और कोई नहीं। ये मैं डंकी की चोट भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये मुझे अनुभव भी हो गया है और उनका ज्ञान अगर कोई आता है बोलता है कि नहीं आप ऐसे कैसे बोल दिए, तो आप हमारे हमारे सामने आ सकते हैं। आप वेद और गीता और पुराण उपनिषद जो भी है, आप बैठिए सामने। वो जो ज्ञान हमको दिए हैं, अगर उसमें निकल जाते हैं तो मैं हार मान लूंगा। ये डंकी की चोट पे बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका ज्ञान जो है इतना सटीक है और सब ग्रंथों को खोल खोल करके बता रहे हैं। आज तक तो कोई बताया नहीं, केवल मौखिक भाषण देते हैं लोग जी, लेकिन वो पूरे ग्रंथों को खोल करके और सबको महाविद्वान बना दिए हो। फिर और ये वेद भी यही बता रहे हैं कि भाई वो विद्वानों को ज्ञान देता है। तो वो एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। और ये तो भविष्यवाणी भी हो चुका है। आपकी भविष्य मालिका जो जगन्नाथपुरी में, आप वहां पे भी जो है बताया गया है कि वो संत आएंगे, सतयुग जैसा माहौल होगा, लेकिन ऐसे तैसे अवतार जो राम और कृष्ण जैसा नहीं, वो ज्ञान के द्वारा पूरे विश्व को ज्ञान देगा। एक ही झंडा होगा और एक ही ज्ञान होगा और ज्ञान की क्रांति चलेगी। मतलब जो विश्व गुरु की तरफ डायरेक्शन जा रहा था उसे विश्व गुरु संत रामपाल रामपाल बना दिए और उसमें उनका जो है अभियान के अंतर्गत, उसमें ये बताया गया है कि सद्भक्ति देकर मोक्ष की प्राप्ति कराना। पूरे देश की बात बता रहा हूँ, पूरे विश्व की बात बता रहा हूँ, भारत का नहीं। और मांसाहार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत। तो नशा मुक्त भारत नहीं, पूरे विश्व की बात बता रहा हूँ। तो ये केवल संत रामपाल जी अपने अभियान में सम्मिलित किए हैं। दहेज मुक्त शादी होता है। 18 मिनट में पंचम वेद की वाणी सत्य है हमारे यहाँ। पांचवा वेद को अब यहाँ पे ये प्रचलित हो गया है कि रात को शादी होती है। अब रात को तो अब बताइए कि सूर्य के अनुपस्थिति में शादी होता है और यहाँ पे सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। तो यहाँ पे 5 तत्व को भी आह्वान किया जाता है, सभी 33 कोटि देवताओं को आह्वान किया जाता है और उसके बाद पंचम वेद की वाणी भी चलती है और वो रमैनी होती है, हम लोग रमैनी बोलते हैं। और अभी तक उनके जितने भी रमैनी हुआ है, किसी में ये नहीं हुआ है कि किसी का तलाक हो गया और किसी का जो है झगड़ा चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं, आनंद से लोग रहते हैं। और कभी पहली बात, नाम उद्देश्य जो ले लिया है उसको अकाल मृत्यु नहीं हो सकता। तो अब ये अच्छा है कि रात वाली शादी अच्छी है। सर अभी सारे डिस्कशन से मैं एक फाइनल कंक्लूजन पे निकलूंगी, ठीक है? आपने कहा रोग मुक्त हो गया, कैंसर पे आज तक कोई साइंस में भी ट्रीटमेंट नहीं ढूंढ पाया है। हाँ, तो क्या अध्यात्म में कैंसर पे ट्रीटमेंट है? बिल्कुल है। कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी रहेगा। इस नाम के मंत्र अगर ले लिया कोई भी जीवात्मा, उसका छू मंत्र हो जाएगा। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का कर सकते, दावा है। एड्स जैसी बीमारी भी उनके नाम मंत्र लेने से लोग स्वस्थ हो गए। ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? बहुत लोगों का हुआ है। इंटरव्यू देखिए, कैंसर मुक्त मतलब कैंसर से युक्त होकर के जीवात्मा नाम उद्देश्य ली, वो स्वस्थ हो गया जीवात्मा। सर आप एक खुद डॉक्टर हैं,
और आप स्पिरिचुअलिटी पर बात कर रहे हैं और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुंदर रामपाल जी महाराज जी को बताओ। हाँ बिल्कुल। तो आज जाने से पहले हमारे दर्शकों का क्या कहना चाहेंगे? देखिए उन लोगों को जितने भी हमको देख रहे हैं, सबको ये प्रार्थना संदेश में देना चाहूँगा कि हमारा जो शरीर है, ये 84 लाख योनियों से गुजरती हुई ये आत्मा आई है और ये मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगी, तो जन्मत मरत दुसह दुख होई। माने जन्मना और मरना, ये जन्म मरण का जो रोग है, ये केवल संत रामपाल जी काट सकते हैं और किसी में वो अधिकार भी नहीं है, लोग कर सकते हैं। तो हम यही आग्रह कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि सभी लोग संत रामपाल जी के ज्ञान को सुने और सुन करके अपना आत्मकल्याण कराएं, क्योंकि ये समय, ये संयोग 43 लाख 20 हजार वर्ष के बाद मिला है। तो इसको अगर अन्यथा में लेंगे तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा जो है रिस्क ले रहे हैं वो लोग, क्योंकि ये शरीर जो है परमात्मा का है, सिस्टम भी परमात्मा चलाता है और हम कुछ नहीं चलाते हैं। तो अहंकार रहित होकर और अगर काम विकार और क्रोध से क्रोध न आवे और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो संत रामपाल जी से दीक्षा लेकर के सभी लोग आत्मकल्याण करा सकते हैं। जी थैंक यू सर। सो दर्शकों, ये जो डिस्कशन अब तक चल रहा था डॉक्टर सर से, तो हम लोगों ने यहाँ पे सारे पॉइंट्स पे डिस्कस किया, ह्यूमन हेल्थ के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की है। तो आप भी इनके बारे में पूरा चेक कीजिए क्या है क्या नहीं है, तर्क वितर्क पे उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो जाने से पहले कंक्लूजन इतना ही निकलता है कि हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन स्पिरिचुअलिटी से मिल सकता है। अगर हमें विकार रहित भी होना है तो उसका सोल्यूशन भी यही है। तो सर हमने ऐसा ही नशा से रिलेटेड समीप नागवेकर सर के साथ एक पॉडकास्ट किया था। तो उन्होंने नशा करने वाले लोग और उससे होने वाले जो परिणाम होते हैं उसमें बहुत अच्छे से हमको बताया गया था। और अगर इतना लेवल पे है तो इतना जरूर कहूंगी कि आपने से कहा कि नशा मुक्त भारत संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। तो क्या वो कोई मेडिसिन देते हैं नशा छुड़वाने के लिए, क्या है कैसा है, क्या समझिए कोई मेडिसिन नहीं देते हैं, वो स्वयं पृथ्वी पर आए हैं परमात्मा, और जितने भी जीव हैं सब परमात्मा के अंश हैं। अच्छा। तो वेद भी यही कह रहा है, वेद भी नेति नेति शब्द कहता है, ध्यान दीजिए, न इति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। तो उस नेत नेत को हटाने के लिए परमात्मा को सुंगाना पड़ता है। परमात्मा आए हैं और नशा भी छूट जा रहा है, विकार भी छूट जा रहा है, नहीं आ पा रहा है। तो ये परमात्मा के अलावा किसी जीव स्तर का ये बस की बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसे कि आपने सुना कि सर ने कहा कि नशा अगर कोई करता है तो उसका भी सोल्यूशन यही है। तो सर रामपाल जी महाराज जी से अगर किसी से मिलना हो तो कैसे मिलेंगे, या फिर उनका ज्ञान अगर सुनना हो तो कैसे सुन सकते हैं? देखिए अगर महाराष्ट्र में एक लोकशाही चैनल आता है जिसमें 6 बजे उनका सत्संग आता है मॉर्निंग में, जी मॉर्निंग में, और शाम को 7:30 बजे जो है साधना के भी पे आता है। तो सत्संग सुने। और पहली बात तो यह है कि अभी ये लोग सुन रहे हैं तो पहले संत रामपाल जी ऐप आता है, उस ऐप को प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें जी। और उसके बाद 7:30 बजे या 2 बजे श्रद्धा पे भी आता है दोपहर को, वो भी सत्संग सुन सकते हैं। तो सत्संग के माध्यम से उसमें एक पीली पट्टी चलती है, तो पीली पट्टी पे नंबर रहता है, उस नंबर को भी नोट कर सकते हैं और सत्संग सुने। और ज्ञान गंगा जो है फ्री में मालिक की दया हो गई, ये पूरे विश्व को दे रहे हैं। तो ज्ञान गंगा जीने की राह मंगाए और सब परिवार उसको पढ़ करके अपना आत्मकल्याण करा। तो ये जो सत्संग है ये हर लैंग्वेज में, ये जो बुक्स हर लैंग्वेज में अवेलेबल? जी जी जी, हर लैंग्वेज। और यूट्यूब पे भी उनके चैनल्स? हाँ, यूट्यूब पे संत रामपाल जी, यूट्यूब पे अगर सत्संग सर्च करेंगी तो पूरा उनका सत्संग आ जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने हमें इतना समय, आपका इम्पोर्टेंट समय में दिया पर हमसे डिस्कस करके हमें सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताए। और बहुत अच्छा लगा कि हमें हमारी बॉडी के अंदर वो सारी कमल जागरूक करने हैं और 12वें दांत तक पहुंचना, ये हमें बताया। सर आपके साथ हम जरूर एक और पॉडकास्ट करेंगे, जरूर आपका कीमती समय दीजिएगा। मिलते हैं सभी से अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।